एवरीवन, जय माई की। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत करती हूँ मैं माधव चौहान आप लोगों का अपने फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज भाई नवरात्रों का दिन है और आज नवरात्रे हो चुके हैं आरंभ। आज पहला दिन है तो मैंने पूरे घर में झाड़ू, हालांकि गुरुवार था, कहते हैं गुरुवार के दिन ज़्यादा धुलाई वुलाई नहीं करनी चाहिए, फिर भी मैंने पूरा घर धो मारा है क्योंकि गंदा बहुत था। और माता रानी आ रही हैं तो क्यों नहीं बनता है भैया, आज तो बनता है, उनका पहला दिन है। तो घर में मैंने धुलाई कर दी है और फाइनली आज मैंने अपने बाल ऐसे करके बांध लिए हैं, पौनी बना ली है। बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था 2 दिन से बाल खोले खोले, अब मैंने कहा स्ट्रेट रहें चाहे ना रहें, बट मैं बांधूंगी क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी काम करने में। तो चलो, घर का झाड़ू पोछा सब निपट चुका है तो मैं फटाक से नहा के आती हूँ और आज वही करती हूँ अपनी पूजा माता रानी के लिए। तो चलो नहा के आ जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ मैं नहा के आ गई हूँ और चलो कर लेती हूँ अपनी पूजा। लेकिन पता है मेरा मंदिर बहुत छोटा सा है, स्पेस की थोड़ी सी कमी है तो बहुत गुस्सा आती है। अब जैसे कि मेरी माता रानी देखना मैंने कहाँ टांग रखी है और मैं चाह रही हूँ कि मैं करूँ, अब इनको नीचे कैसे मैं क्या रखूँ समझ में नहीं आ रही, कहाँ रखूँ। अब यहाँ मेरा छोटा सा मंदिर मैंने अपना बना रखा है, अब क्योंकि स्पेस नहीं है ना, क्या करें। और ये ऊपर मैंने यहाँ अपनी माता रानी रख रखी हैं। अभी मैंने क्या इससे पहले करवाया था मैंने पाठ, तो इससे पहले मैंने करवाया था एक बार पाठ, तब मैं लाई थी। लेकिन मैं रखूँ कहाँ, मेरे पास जगह नहीं है। अगर मेरे पास जगह हो ना तो मैं नीचे ही रख लूँ और जो थोड़ा बहुत जो बने वो करूँ। देखती हूँ यहीं कहीं जगह बनाती हूँ, कहीं भी जगह नहीं है। सच में भगवान से बस यही दुआ करती हूँ एक छोटा सा घर हो जाए जिसमें मेरा एक मंदिर ऐसा हो जहाँ मैं बैठ के शांतिपूर्वक अपनी पूजा कर सकूँ। यहाँ मेरी पूजा संपन्न हो गई है और अब चाह रही हूँ मैं कुछ खा लूँ, भूख लग रही है। अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया है और 11:30 बज गए हैं। आज पूजा में हो गई थी थोड़ी लेट, तो मैं चलती हूँ खाना खाती हूँ, खाना नाश्ता जो भी कह लो। और इनकी टीचर भी आई हैं तो उनके लिए भी चाय चढ़ा दूँ, भाई वो बच्चों को बैठ के पढ़ा रही हैं। यहाँ बच्चे बैठ के रहे हैं पढ़, चलो चाय चढ़ा देती हूँ। और उसके बाद मैंने आज बनाए, अब 9 दिन तक पूरा मेरे घर में ना बिल्कुल भी लहसुन प्याज इसका यूज़ नहीं होगा। मैं बगैर लहसुन प्याज का ही खाना बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने बनाए थे दाल चावल, तो अभी मैं दाल चावल खा रही हूँ। और इनमें मैंने लहसुन प्याज इसमें क्या, अब जो भी बनाऊँगी ना तो पूरा 9 दिन मेरे घर में लहसुन प्याज नहीं खबेगा, मतलब बगैर लहसुन प्याज का ही खाना बनाऊँगी। अभी सुबह तो ऐसे ही नाश्ते में बना दिए थे क्योंकि पतिदेव को जाना था तो सिंपल सा खाना चाहिए था, तो मैंने जल्दी जल्दी यही चढ़ा दिया और तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और अब मैं दोपहर के खाने में बनाऊँगी कढ़ी। तो जो ऐसे ऐसे मतलब ऑप्शन ढूंढूंगी जैसे मठे के आलू हुए जिनमें मैं लहसुन प्याज का यूज़ ना हो। तो व्रत वगैरह तो नहीं कर पाती हूँ तो पर कम से कम इतनी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ मैं। तो भाई खाना मैंने खा लिया है और अब चाय बन रही है मैम के लिए, तो थोड़ी सी चाय भी मैं पीऊँगी। और आप लोगों से एक बात कहना तो भूल ही गई थी भाई, हिंदुओं के मुताबिक जो हमारा नव वर्ष है वो आज से स्टार्ट हो रहा है। तो भाई आप सभी लोग को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं मतलब यही प्रे करती हूँ कि जो जो मेरा ये वीडियो देख रहा हो तो उन सबका दिन मंगलमय हो, पूरा साल बहुत अच्छा जाए। तो भाई कौन कौन इन सब चीज़ों को मनाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी चाय बन के हो चुकी है रेडी, तो चलो भाई मैम को देती हूँ मैं चल के, और ख़ुद भी पीती हूँ भाई। मैम चाय। थैंक यू। वेलकम। ये इनका, चलो पी लेती हूँ चाय। और मुझे बनानी है अभी कढ़ी, तो कढ़ी के लिए मेरे पास क्या बेसन नहीं है, तो डुगू ट्यूशन पढ़ने फिर भेजती हूँ उसको बेसन लाने के लिए। और बेसन होता तो अभी तक मैं बना लेती। तो चलो पहले इसको ट्यूशन पढ़ लेने देती हूँ फिर भेजती हूँ इसको। मैं बनाने जा रही थी कढ़ी चावल, फिर बच्चों ने बोला कि मम्मी पास्ता बना दो, तो फिर मैंने सोचा जो बच्चे खाएं वही बना देती हूँ। तो फिर अब मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ पास्ता। पानी बॉयल हो गया, चलो इसमें डाल देती हूँ मैं। तो यहाँ पास्ता मैंने रख दिए हैं बॉयल होने के लिए, जब तक ये बॉयल होते हैं तो
तब तक मैं अपना कुछ और काम। तो जैसे कि मैंने बच्चों के लिए पास्ता बनाया था, मैं पहले जा रही थी कढ़ी बनाने, पर बच्चों ने बोला पास्ता बना दो, तो फिर मैंने उनके लिए पास्ता बनाया। और फिर उसके बाद पतिदेव का फ़ोन आया, भैया कि उन्हें टिफ़िन चाहिए। तो मैं टिफ़िन में उनके लिए मैंने आलू की सब्ज़ी बना दी जल्दी जल्दी ऐसे करके, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है जैसे कि लहसुन प्याज वगैरह मैं कुछ यूज़ नहीं करूँगी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने वही। और जल्दी जल्दी में मैं उनकी सब्ज़ी में नमक डालना भूल गई। जब मैं खुद खाने बैठी ना, तब मैंने देखा कि सब्जी में नमक तो है ही नहीं है। अक्सर कर मेरे साथ मोस्टली ऐसा होता ही है। और फिर अभी तो उनका कॉल नहीं आया, देखो आता है तो क्या बोलते हैं। और कौन कौन ऐसा है मेरे जैसा जो नमक में सब्जी डालना भूल ही जाता है मोस्टली। और जब कभी ऐसा मोमेंट अब मेरे साथ होता है ना, तो मुझे अपनी सासू माँ की पता है उसमें बहुत याद आती है, क्योंकि पता है मैं अक्सर कर मेरे साथ ऐसा होता ही है, मैंने जैसा आपको बताया। तो वो पता है जब भी मैं उनको खाना देती थी तो वो बोलती थी, अरे नमक नहीं तो चीनी डाल दिया करो, गुड़ डाल दिया करो, कुछ तो कर दिया करो। सच में यार, अब मुझे कभी कभी बड़ा वो लगता है कि काश मैंने पहले ये वीडियो बनाना स्टार्ट की होती। हालांकि अभी भी बस ऐसे ही अपनी मेमोरी सेव करने के लिए मैंने ये व्लॉगिंग स्टार्ट की है और कुछ नहीं। तो काश मेरे पास उनकी कुछ यादें होती हैं, ऐसे यादों के तौर पर फ़ोटोज़ हैं, बट कोई वीडियो नहीं है, तो शायद वो होती जिसमें मैं उनको कभी कभी होता है यार, फैमिली मेम्बर है, बहुत याद आती है। लगता है कि कहीं दिख जाए कुछ हो जाए, बट नहीं यार। मैंने फर्स्ट टाइम किसी अपने ऐसे क्लोज वन को खोया है बहुत। चलो कोई नहीं, जो भी है। तो यार मैंने खाना पीना तो सब खा लिया है, खाना वगैरह बन गया था, पतिदेव को भी टिफ़िन लगा के दे दिया। और शाम को जाना है मुझे मार्केट, सोची हूँ मार्केट हो आऊँ और लेना है मतलब कुछ सामान लेना है मुझे। एक्चुअल में नौदेवी स्टार्ट हो गई हैं, तो मुझे करनी है सुहागले। तो कौन कौन सुहागले जानता है किसके इधर होती हैं तो मुझे बताना। तो मुझे सुहागले खिलानी है, तो बस वही सामान लेने जाना है। पर उससे पहले मैं सोच रही हूँ अपने जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको सबको कॉल करके पूछ लूँ कि कौन कौन रेडी है, कौन कौन आ सकता है। और उसके बाद फिर मैं जाती हूँ सामान लेने। और वैसे तो कल की पूरी प्लानिंग है कि कल करना है, तो बस मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में। और खाने पीने होने के बाद किचन मेरी पूरी ऐसी फैली डली है, तो चलो ये भी साफ़ कर लूँ, किचन साफ़ करूँ, बर्तन धोऊँ, फिर उसके बाद निकलती हूँ मार्केट। तो अब मैं ब्लॉग की एंडिंग भी यहीं कर रही हूँ। और ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक लिए टाटा, बाय बाय। और मेरा हेयर स्टाइल अभी मतलब क्या समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को, तो अभी तो मैंने खैर ऐसा कुछ नहीं, बस आज हाँ चोटी बांध ली है तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा फेस पे नहीं आ रहे हैं बाल। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से फिर कल, तब तक लिए बाय।